दोस्तों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन आपके अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश DRE रैप पे। दोस्तों कक्षा 12 के सभी भाई बहन को मैं स्वागत अभिनंदन बंदन करता हूं। देखिए आज आपकी इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के अर्थ पढ़ेंगे। कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज क्लास 12th की अ गर्ल विथ अ बास्केट प्रोज का है। विलियम सी डगलस के लेसन का एक पार्ट है। ये पार्ट इस बार 2021 के परीक्षा में ज़रूर आएंगे, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस पार्ट को 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका ज़रूर आएगा। एक स्टेंजा लिखने के लिए एक स्टेंजा नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एक एक्सप्लेनेशन देना होगा इस पार्ट से। तो देखिए दिया है दोस्तों कि एट वन स्टेशन से आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको अर्थ बताऊंगा। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब होता बाधा पड़ी, ठीक ना। चेक्ड माने बाधा पड़ना होता, इंटरप्टेड माने भी बाधा पड़ना। एज सून एज आई अलाइटेड मतलब होता उतरा। अलाइटेड माने उतरा होता, गार्ड डाउन भी आप इसे कह सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, दे वर सेलिंग बास्केट्स। यहीं तक देखा जाए इसे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन मतलब जो हो सकता है, आप रूटीन का मतलब ये समझिए दोस्तों कि रूटीन का मतलब जो रूटीन था मतलब मेरा जाने का जो एक तरह से कह सकते थे जाने का जो अपना वो था। रूटीन नहीं कह सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पर दोस्तों तो बात कर रहा था इस पैराग्राफ को। देखिए छोटा छोटा पैराग्राफ मैं बताऊंगा, बहुत सटीक और बेहतर ढंग से दोस्तों ये कि एक चीज़ की मीनिंग भी आप जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम इंग्लिश हमारी इसकी स्पीकिंग मजबूत होगी। जैसे दोस्तों बहुत लोग करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसे मजबूत हो, तो अगर आप इंटर तक इंग्लिश पढ़ते हैं उसके बाद फिर आगे जाकर पढ़ते हैं तो इंग्लिश वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो 10th या 12th क्लास पास करने के बाद, चाहे आप यूपी बोर्ड से दोस्तों पढ़ रहे हैं, चाहे CBSE बोर्ड से, चाहे भारत के जो भी जितने भी बोर्ड्स हैं, किसी भी बोर्ड से आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अगर निरंतर अगर प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर अगर मंथन किया जाए, ध्यान दिया जाए अगर उचित ढंग से, तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख ही तो सकते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में जिस तरह से नहीं बल्कि इस पार्ट में जिस तरह से बताया गया, पहला पार्ट है अ गर्ल विथ अ बास्केट प्रोज है। विलियम सी डगलस जो अमेरिकन व्यक्ति हैं, हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, जज थे। इनकी चर्चा हम तो कर दिए हैं पिछली वीडियोज़ में, आप सुन लेंगे और देख भी लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। माई रूटीन की चर्चा कर रहा है। रूटीन का मतलब होता है दोस्तों सामान्य। तो माई रूटीन वाज टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड। रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल, इसका मतलब दोस्तों हो गया कि लोगों के साथ हो रही नियमित, मतलब रूटीन माने नियमित या सामान्य, ऑफ टॉकिंग मतलब चर्चा, टू द पीपल माने लोगों से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, वाज इंटरप्टेड बातों का मेरा क्रम टूट गया। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरप्टेड का मतलब होता बाधा पड़ना या टूट जाना या रुकावट होना। एज सून एज, देखिए एक ये फ्रेजल वर्ब, इस चीज़ को ध्यान देंगे हमारे सभी साथी, हमारे बहन भाई, कि एज सून एज का मतलब होता है इस चीज़ का आप ग्रामेटिकली हिसाब से अगर ग्रामर जानते हैं, सून एज का मतलब आप हमें कमेंट करेंगे। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, लेकिन इसका जो है कि फ्रेजल वर्ब में कैसे यूज होता है, कोई सेंटेंस आप बना के ज़रूर कमेंट करेंगे हमारे सभी साथी। तो चलिए दोस्तों, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज जैसे ही। आई माने मैंने या मैं। एलाइटेड वर्ड आया है। एलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों उतरा। गार्ड डाउन दूसरी इसकी मीनिंग होती है। एलाइटेड का मतलब होता है उतरा, इसकी दूसरी मीनिंग होती है दोस्तों गार्ड डाउन। एलाइटेड का मतलब होता है उतरा, ध्यान रखेंगे बार बार इसलिए मैं दोहराऊं ताकि आपको याद तो हो जाए। प्लेटफॉर्म, ओके। सो आई एलाइटेड माने उतरा, जैसे ही मैं। एलाइटेड, एज सून एज जैसे ही। आई एलाइटेड का मतलब होता है मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ग्रुप माने समूह, ऑफ यंग चिल्ड्रेन माने यानी कि कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के समूह ने। यंग माने जवान भी कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रेन माने बच्चे। गेदर्ड अराउंड मी, गेदर्ड मतलब घेर लेना, यानी कि छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। अराउंड मी मतलब चारों ओर से घेर लिया। इसका पूरा अर्थ, एज सून एज जैसे ही मैं। एलाइटेड उतरा, कहाँ पे उतरा? प्लेटफार्म पे उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों के एक समूह ने। ए यहाँ पे लगा, ग्रुप ऑफ मतलब बच्चों के एक समूह ने।
गेदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, दे माने वे। वीडियो को सही किया जाए सर। अच्छा 1 मिनट और, एकदम हाँ अब सही आ रहा। तो थोड़ा सा वीडियो सही नहीं आता, मजा नहीं, हाथ से अब सही लग रहा। दे वर सेलिंग बास्केट, दे वर सेलिंग बास्केट का मतलब होता है वे टोकरियाँ बेच रहे थे। देवर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। जहाँ कठिन ज़्यादा लगे वहाँ बताऊँगा। हैंड वूवेन, हैंड वूवेन का मतलब होता है हाथ की बुनी हुई। हैंड वूवेन मतलब हाथ की बुनी हुई। और हैंड वूवेन का मतलब होता है दोस्तों हाथ से बुना हुआ। जी हाँ सही है। रीड बास्केट, रीड बास्केट का मतलब क्या होता है? रीड बास्केट, रीड बास्केट का मतलब होता है ईंट की टोकरी। रीड बास्केट्स का मतलब होता है ईंट की टोकरी। तो हैंड वूमेन हाथ की बुनी हुई, और रीड बास्केट इसको सरकंडा भी कर सकते हैं, सरकंडे की बनी हुई। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। इसका मतलब हो गया कि जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। पैटर्न मतलब नमूने थे, डिजाइन मतलब वो है जो डिजाइन का बल्कि मतलब होता है नमूने, और पैटर्न का मतलब जो दोस्तों होता है हम कह सकते हैं जो डिजाइन पैटर्न नहीं लोग बने होते हैं। पैटर्न का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैटर्न का मतलब होता पैटर्न ही होता, वैसे इंग्लिश शब्द है, लेकिन पैटर्न किस पैटर्न का है, यानी किस कला का है, किस आकृति का, ठीक ना, आकृति कह सकते हैं। डिजाइन मतलब भी आकृति होता, पैटर्न माने किस पैटर्न का, किस आकृति का, दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन पैटर्न की स्पेलिंग दोस्तों पैटर्न ही होती है। तो दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूमेन हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट सरकंडे की बनी हुई, सरकंडे की बनी हुई। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिन पर कह सकते हैं जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट, हेल्ड माने पकड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा वीडियो को सही किया जाए तो, क्योंकि अच्छी दिखनी तो चाहिए। तो हाँ, दे हेल्ड द बास्केट, दे हेल्ड द बास्केट्स, दे हेल्ड द बास्केट का मतलब होता है वे अपनी टोकरियाँ को, दे हेल्ड द बास्केट, वे अपनी टोकरियाँ को हाई, हेल्ड हाई साउटिंग वर्ड्स, ऊपर उठाकर जोर से बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पा रहा था। बट लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, किंतु मैं उन शब्दों से निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी, उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। कन्वेइंग देखिए स्पेलिंग आया, कन्वेइंग का मतलब होता है का संदेश, अनमिस्टेकबली माने होता है निश्चय ही, डिजायर माने डिजायर का मतलब होता है इच्छा, या कह सकते हैं कि मनसा, इच्छा मनसा कुछ भी। तो एक बार फिर से, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों के साथ हो रही नियमित बातों का मेरा क्रम टूट गया। एज सुन एज, जैसे ही, आई माने मैंने, एलाइटेड माने उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों के एक समूह ने, गेदर्ड अराउंड में, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूवेन हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट सरकंडे की बनी हुई। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिसपे साधारण डिजाइन बनी हुई थी या साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट, वे अपनी टोकरियों को पकड़े हुए थे, या वे अपनी टोकरियों को ऊपर, हाई मतलब ऊपर, हाई मतलब ऊपर उठाकर, साउटिंग वर्ड्स चिल्ला रहे थे, या कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पा रहा था या मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी, ऐसा मुझे मालूम हो रहा था, ऐसा विलियम सी डगलस साहब को मालूम हो रहा था। चलिए अगला अर्थ नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ से देखेंगे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear, दोस्तों driven by the fear of religious fanaticism
दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर पुअरर, दे वर पुअरर। एक एक स्पेलिंग को सही से बताता हूँ दोस्तों मैं आप सभी के सामने। एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक फॉर ऑल दे कुड कैरी, एज कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू belongings. Soon they were out of the food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. यहाँ तक हम बताएंगे। इंग्लिश आपको इसलिए पढ़ के बता दें ताकि आप इसे दोहरा लेंगे। मीनिंग आप इसकी क्लियर लिख के रखेंगे सबकी, ताकि मैं एक एक शब्दों की मीनिंग बताऊं, आप नोट करते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। कर दोस्तों तो बात कर रहा था इस पैराग्राफ को। देखिए छोटा छोटा पैराग्राफ मैं बताऊंगा, बहुत सटीक और बेहतर ढंग से दोस्तों ये कि एक एक चीज़ की मीनिंग भी आप जानेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम इंग्लिश हमारी इसकी स्पीकिंग मजबूत होगी। जैसे दोस्तों बहुत लोग करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसे मजबूत हो, तो अगर आप इंटर तक इंग्लिश पढ़ते हैं उसके बाद फिर आगे जाकर पढ़ते हैं तो इंग्लिश वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो 10th या 12th क्लास पास करने के बाद, चाहे आप यूपी बोर्ड से दोस्तों पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से, चाहे भारत के जो भी जितने भी बोर्ड्स हैं, किसी भी बोर्ड से आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अगर निरंतर अगर प्रोज पोएट्री और सप्लामेंट्री के ऊपर अगर मंथन किया जाए, ध्यान दिया जाए अगर उचित ढंग से, तो मुझे लगता है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख ही तो सकते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में जिस तरह से नहीं बल्कि इस पार्ट में जिस तरह से बताया गया, पहला पार्ट है अ गर्ल विथ अ बास्केट, प्रोज है विलियम सी डगलस जो अमेरिकन व्यक्ति हैं, हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, जज थे। इनकी चर्चा हम तो कर दिए हैं पिछली वीडियोज़ में, आप सुन लेंगे और देख भी लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, रूटीन की चर्चा कर रहा है। रूटीन का मतलब होता है दोस्तों सामान्य। तो माई रूटीन वाज टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड। रूटीन आप टॉकिंग टू द पीपल, इसका मतलब दोस्तों हो गया कि लोगों के साथ हो रही नियमित, मतलब रूटीन माने नियमित या सामान्य, आप टॉकिंग मतलब चर्चा, टू द पीपल माने लोगों से। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वाज इंटरप्टेड, बातों का मेरा क्रम टूट गया। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधा पड़ना या टूट जाना या रुकावट होना। एज सून एज, देखिए एक ये फ्रेजल वर्ब, इस चीज़ को ध्यान देंगे हमारे सभी साथी, हमारे बहन भाई, कि एज सून एज का मतलब होता है इस चीज़ का आप ग्रामेटिकली हिसाब से अगर ग्रामर जानते हैं, एज सून एज का मतलब आप हमें कमेंट करेंगे। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, लेकिन इसका जो है कि फ्रेजल वर्ब में कैसे यूज होता है, कोई सेंटेंस आप बना के जरूर कमेंट करेंगे हमारे सभी साथी। तो चलिए दोस्तों, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, आई माने मैंने या मैं, एलाइटेड वर्ड आया है। एलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों उतरा, गाट डाउन दूसरी इसकी मीनिंग होती है। एलाइटेड का मतलब होता है उतरा, इसकी दूसरी मीनिंग होती है दोस्तों गाट डाउन। एलाइटेड का मतलब होता है उतरा, ध्यान रखेंगे, बार बार इसलिए मैं दोहराऊं ताकि आपको याद तो हो जाए। प्लेटफॉर्म, ओके। सो आई एलाइटेड माने उतरा, जैसे ही मैं, एलाइटेड, एज सून एज जैसे ही, आई एलाइटेड का मतलब होता है मैं उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, ग्रुप माने समूह, ऑफ यंग चिल्ड्रेन माने यानी कि कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के समूह ने, यंग माने जवान भी कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रेन माने बच्चे, गेदर्ड अराउंड मी, गेदर्ड मतलब घेर लेना, यानी कि छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। अराउंड मी मतलब चारों ओर से घेर लिया। इसका पूरा अर्थ, एज सून एज जैसे ही मैं, एलाइटेड उतरा, कहाँ पे उतरा? प्लेटफार्म पे उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, बच्चों के एक समूह ने, ये यहाँ पे लगा, ग्रुप ऑफ मतलब बच्चों के एक समूह ने, गेदर्ड अराउंड में मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, दे माने वे, वीडियो को सही किया जाए सर, अच्छा 1 मिनट और, एकदम हाँ अब सही आ रहा, तो थोड़ा सा वीडियो सही नहीं आता मजा नहीं, हाथ से अब सही लग रहा है। दे वर सेलिंग बास्केट, दे वर सेलिंग बास्केट का मतलब होता है वे टोकरियाँ बेच रहे थे। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। जहाँ कठिन ज़्यादा लगे वहाँ बताऊँगा। हैंड वूवेन, हैंड वूवेन का मतलब होता है हाथ की बुनी हुई। हैंड वूवेन मतलब हाथ की बुनी हुई, और हैंड वूवेन का मतलब होता है दोस्तों हाथ से बुना हुआ। जी हाँ सही है। रीड बास्केट, रीड बास्केट का मतलब क्या होता है?
रीड बास्केट, रीड बास्केट का मतलब होता है ईंट की टोकरी, रीड बास्केट्स का मतलब होता है ईंट की टोकरी। तो हैंड वूमेन हाथ की बुनी हुई, और रीड बास्केट इसको सरकंडा भी कर सकते हैं, सरकंडे की बनी हुई, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। इसका मतलब हो गया कि जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। पैटर्न मतलब नमूने थे, डिजाइन मतलब वो है जो डिजाइन का बल्कि मतलब होता है नमूने, और पैटर्न का मतलब जो दोस्तों होता है हम कह सकते हैं जो डिजाइन पैटर्न नहीं लोग बने होते हैं। पैटर्न का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैटर्न का मतलब होता है पैटर्न ही होता है, वैसे इंग्लिश शब्द है, लेकिन पैटर्न किस पैटर्न का है, यानी किस कला का है, किस आकृति का, ठीक ना, आकृति कह सकते हैं। डिजाइन मतलब भी आकृति होता है, पैटर्न माने किस पैटर्न का, किस आकृति का, दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन पैटर्न की स्पेलिंग दोस्तों पैटर्न ही होती है। तो दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वूमेन हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की बनी हुई विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिन पर कह सकते हैं जिन पर साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट, हेल्ड माने पकड़ना होता है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा वीडियो को सही किया जाए तो, क्योंकि अच्छी दिखनी तो चाहिए। तो हाँ, दे हेल्ड द बास्केट, दे हेल्ड द बास्केट का मतलब होता है वे अपनी टोकरियाँ को, दे हेल्ड द बास्केट, वे अपनी टोकरियाँ को हेल्ड हाई साउटिंग वर्ड्स, ऊपर उठाकर जोर से बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पा रहा था, बट लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, किंतु मैं उन शब्दों से निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी। कन्वेइंग देखिए स्पेलिंग आया, कन्वेइंग का मतलब होता है का संदेश, अनमिस्टेकेबली माने होता है निश्चय ही, डिजायर माने डिजायर का मतलब होता है इच्छा, या कह सकते हैं कि मनसा, इच्छा मनसा कुछ भी। तो एक बार फिर से, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर लोगों के साथ हो रही नियमित बातों का मेरा क्रम टूट गया। एज सून एज जैसे ही आई माने मैंने, एलाइटेड माने उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन बच्चों के एक समूह ने, गेदर्ड अराउंड में मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरिया बेच रहे थे। हैंड वूवन हाथ की बुनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की बनी हुई, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न जिसपे साधारण डिजाइन बनी हुई थी या साधारण रूपांकन तथा नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट, वे अपनी टोकरियों को पकड़े हुए थे, या वे अपनी टोकरियों को ऊपर, हाई मतलब ऊपर उठाकर, साउटिंग वर्ड्स चिल्ला रहे थे या कुछ ऐसे शब्द बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पा रहा था या मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को निश्चय ही टोकरियां बेचने की उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी, ऐसा मुझे मालूम हो रहा था, ऐसा विलियम सी डगलस साहब को मालूम हो रहा था। चलिए अगला अर्थ नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ से देखेंगे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear, दोस्तों, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer. एक एक स्पेलिंग को सही से बताता हूँ दोस्तों मैं आप सभी के सामने। एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक फॉर ऑल दे कुड कैरी, एज कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू belongings. Soon they were out of the food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they
फेल, यहाँ तक हम बताएंगे। इंग्लिश आपको इसलिए पढ़ के बता दें ताकि आप इसे दोहरा लेंगे। मीनिंग आप इसकी क्लियर लिख के रखेंगे सबकी, ताकि मैं एक एक शब्दों की मीनिंग बताऊँ, आप नोट करते जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।